प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं और उनमें भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ये तीनों प्रकारों के सेंटेंसों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और देखते हैं कि इन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो परिभाषा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पहचानने के लिए परिभाषा दी जाती है जो इस प्रकार है। परिभाषा: जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जब हम वाक्यों को पहचान लेंगे तो हम वाक्यों को साधारण सरल तरीके से बना भी लेंगे। वाक्यों को बनाने के लिए कुछ नियम भी दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। रूल नंबर फर्स्ट या नियम नंबर प्रथम, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर सेकंड, इसी प्रकार आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। इन नियमों की सहायता से हम अफर्मेटिव साधारण वाक्यों को भी बनाएंगे। फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला दिया है, इसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला दिया है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। कई विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं कि हैज़ हैव सहायक क्रिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मुख्य क्रिया है। तो इसमें जान लीजिए हैज़ हैव सहायक क्रिया जिसे हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसे मुख्य क्रिया बोलते हैं, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। तीसरा रूप, इसमें एक नोट दिया रहे, सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें सभी वाक्यों में, इसके सभी वाक्यों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं। जैसे तुम यह किताब पढ़ चुके हो, तुम यह किताब पढ़ चुके हो। तो इस वाक्य को हम किस तरीके से बनाएंगे, ऊपर दिए गए नियमों के अनुसार और फॉर्मूला को देखते हुए हम इस वाक्य को बनाएंगे। जैसे कर्ता हमारा यू, कर्ता हमारा यू, कर्ता हमारा है यू, और यू की अंग्रेजी होती है YOU। तो यू कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे। तो देखते हैं आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाएंगे। इसमें दिया है तो यू के साथ हैव, तो यू हैव, हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब दो दिए हैं, इनमें से सदैव एक का प्रयोग करेंगे, दोनों हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे या दोनों सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। पढ़ चुके हो, पढ़ चुके की थर्ड फॉर्म होती है रीड। यह किताब मेरा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो इसकी लगाएंगे दिस बुक। तो इस सेंटेंस को बोलेंगे एक साथ, यू हैव रीड दिस बुक, तुम यह किताब पढ़ चुके हो। आशा करते हैं आपको लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अफर्मेटिव का। रोहित भोजन पका चुका है, रोहित करता है, भोजन कर्म है, पकाना या पका चुका है मेरी क्रिया है। इसमें देखते हैं कि चुका है कि कुछ मीनिंग नहीं लगती है। इसमें इन्हें वाक्यों को पहचानने के लिए लगाए जाते हैं। जैसे रोहित भोजन पका चुका है, तो रोहित मेरा सब्जेक्ट है, भोजन मेरा कर्म है, पका चुका मेरी क्रिया है।
तो इसी के अनुसार लगाएंगे। जैसे सब्जेक्ट रोहित, तो फॉर्मूला को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट रोहित, तो रोहित, और रोहित के अनुसार एक वचन है तो एक वचनकर्ता के साथ हैज़, और बहुवचनकर्ता के साथ आप हैव लगाएंगे। तो इसके साथ लगाएंगे हैज़। रोहित हैज़ पढ़ चुके, पढ़ना तो ऊपर वाला सेंटेंस, इधर देखते हैं पका चुके। पकाना की होती है कुक, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईडी लगाएंगे तो हो जाएगी कुक्ड। रोहित हैज़ कुक्ड, ऑब्जेक्ट दिया है द फूड, कर्म है फूड यानी भोजन, तो इसे बनाएंगे रोहित हैज़ कुक्ड द फूड। इसी तरीके से नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, अगला वाक्य, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। देखो इन वाक्यों में भी लिखा है, परिभाषा में दिया रहा है या है, ई है, ये है। तो जब वाक्य के अंत में ये सब दिए रहते हैं तो उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे इसे देखते हैं, मैंने, ये मैं का ही रूप है। जैसे मैं का रूप होते हैं मैंने, तो इसे बनाएंगे मैंने के लिए यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे आई, और आई के साथ देखेंगे आई बी यू दे, तो इनके साथ लगाएंगे हैव, सहायक क्रिया हैव। तो आई हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, पूरा कर लिया, पूरा करना की होती है कंप्लीट, तो उसमें जोड़ेंगे ईडी, कंप्लीटेड माई वर्क, अपना कार्य, और आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट है वर्क, तो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। तो आशा करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आए होंगे। इसी तरीके से निगेटिव वाक्यों को, नकारात्मक वाक्यों को भी देखेंगे। देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। इसमें नकारात्मक वाक्य यानी जिनमें नहीं लगा रहता है, ऐसे भी वाक्य मिलते हैं। तो उन्हें किस प्रकार के बनाएंगे? उन्हें ऐसे बनाएंगे जैसे रूल फर्स्ट, ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज़ नॉट का प्रयोग करते हैं। देखो उधर था हैज़, अब यहाँ नॉट है तो नॉट जुड़ जाएगा, हैज़ नॉट, तो हैज़ नॉट का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट का प्रयोग करते हैं। तो जैसे फॉर्मूला दिया रहेगा इसमें भी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन वाक्यों को कैसे बनाएंगे देखते हैं। मैं यह किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, इसमें दिया मैं यह किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, तो इसे बनाएंगे कैसे। मैं करता है, तो कर्ता की अंग्रेजी होती है यानी सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है मैं की अंग्रेजी आई के साथ हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे। बताया पहले ही कि इनमें से एक लगाएंगे। तो आई हैव निगेटिव है तो नॉट, आई हैव नॉट। पढ़ना वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रीड की तीनों ही एक रहती हैं। तो रीड यह किताब की दिस बुक। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, वह यह पत्र नहीं लिख चुकी है, तो वह लड़की है, यह पत्र कर्म है, नहीं लिखना नॉट है, लिखना होता है मेरा वर्ब या क्रिया। तो वह करता है सी एक वचन है, तो सी के अनुसार हैज़ नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सी हैज़ नॉट, लिखना की थर्ड फॉर्म होती है राइट, हो जाएगी राइटिन, और यह पत्र की होगी दिस लेटर। तो सी हैज़ नॉट राइटिन दिस लेटर। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, हमने यह काम पूरा नहीं किया, सब्जेक्ट हमने बी, और बी के साथ देखेंगे यहाँ पर लगाएंगे हैव नॉट। तो बी हैव नॉट पूरा करना की होती है कंप्लीट, तो उसी लगाएंगे थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, और यह काम दिस वर्क। तो देखते हैं कितने सरल तरीके से वाक्यों को बनाते हैं। इसी तरीके से आगे भी वाक्यों को बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट देख, तुमने चावल कभी नहीं खाए हैं, करता है तुमने, तुम का जैसे अभी मैंने बताया मैं का ही रूप है मैंने, इसमें भी तुम का ही रूप है तुमने। तो यहाँ पर ये नहीं कि तुमने आ गया तो नहीं बना पाएंगे, नहीं, तुमने, तुम का ही रूप है तुमने, तो इसे बनाएंगे यू
हैव नॉट, नेगेटिव है तो नॉट। यू हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म खाना, ईटन चावल की राइस। इसे इस प्रकार भी बनाएंगे और इसे एक प्रकार से और बनाएंगे जिसमें कभी नहीं दिया रहेगा। एक साथ जब कभी नहीं दिया रहेगा तो उसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे, उसके लिए नेवर का प्रयोग करेंगे। तो यू हैव नो, नोट की जगह लगाएंगे नेवर और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन राइस। तो देखते हैं हम कितने सरल तरीके से वाक्यों को बनाते हैं। और नेक्स्ट इंटरोगेटिव भी देखते हैं कितने सरल तरीके से बनाएंगे, देखते हैं। देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो रूल फर्स्ट, इन्हें भी दो तरीके से बनाएंगे। दो रूल हैं जो कि इस प्रकार हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य को सहायक क्रिया से बनाते हैं। इसी तरीके से दूसरा रूल है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। इन दो रूलों को हमने प्रत्येक वीडियो में बताया और ये दोनों रूल जिसने भी याद कर लिए उन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। देखते हैं, जैसे इसके दो फॉर्मूले हैं, जैसे जिसमें क्या शुरुआत में होता है और जिसमें क्या बीच में होता है। तो हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से बनाएंगे दूसरा, वाई प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं। और ऐसे ही सेंटेंसों को सीखने के लिए, टेंसों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अमेजिंग फैक्ट, और कमेंट ज़रूर करें। जैसे सेंटेंस देखते हैं, क्या तुमने पत्र लिख लिया है। क्या के लिए हमने पहले ही बताया, यदि वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते, वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। तो हैव यू राइटन द लेटर। देखते हैं, क्या के लिए हैव लगाएंगे, वाट नहीं लगाएंगे। तुमने, हैज़ या हैव में से जब एक लग जाता है तो उसके बाद सब्जेक्ट, तो तुमने, यू वर्ब की थर्ड फॉर्म राइटन, और यह तुमने लिखा है पत्र, तो द लेटर। तो हैव यू राइटन द लेटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उसने भोजन क्यों पका लिया है। तो यदि वाई क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। तो वाई, अब उसने, लड़की है तो लड़की एक वचन करता है तो हैज़ लगाएंगे। वाई हैज़ सी, सब्जेक्ट सी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे कुकड, ऑब्जेक्ट दिया रहे तो द फूड। तो वाई हैज़ सी कुकड द फूड। ऐसे ही सारे सेंटेंसों को हम सीखेंगे और सरल से सरल तरीके से सीखेंगे, विधिवत फॉर्मूले के साथ सीखेंगे, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, उन्होंने आज क्या खाया है। उन्होंने आज क्या खाया, क्या वाट, क्या की अंग्रेजी होती है वाट, यदि वाक्य के बीच में तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले वाट। अब देखो, उन्होंने बहुवचन करता और बहुवचन करता के साथ हैव लगाएंगे, तो वाट हैव दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और आज की टुडे। तो इस तरीके से सारे सेंटेंस बनाएंगे और सरल तरीके से बनाएंगे। यदि आपको ये वाक्य बनाने में परेशानी होती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के जितने भी वाक्य हैं उन्हें सरल से सरल तरीके से बनाएं और अपनी नॉलेज को और अधिक बढ़ाएं और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।